एक पिता जिसका रो रो कर बुरा हाल है। क्या गुजर रही होगी उस पर, जो अपनी बेटी की सगाई की तैयारियों में लगा हो और सगाई के दिन उस बेटी की लाश उसके गोद में हो। क्या बीत रही होगी उस पर। वो भी ऐसी बेटी जो उसके परिवार में, उसके खानदान में एकदम दुर्लभ सी हो। 4 पुश्तों या पीढ़ियों में एक बेटी पैदा हुई हो, जिसे बड़े नाज से, बड़े दुलार से पाला गया हो। आखिर क्या हुआ शालू वर्मा के साथ? क्यों जो अपनी सगाई के लिए तैयारियां कर रही थी, साड़ी खरीद रही थी, मेहंदी लगवाने जाने की बात कर रही थी, उसने कफन पहनने की स्थिति में खुद को लाया? या फिर कौन लाया उसे, कौन उसे कफन पहना दिया? नमस्कार, रियल रिपोर्टर न्यूज वाला पेज है और आप लोगों का रियल रिपोर्टर न्यूज स्टार यूट्यूब चैनल है। इस पर अक्सर आप लोगों ने मुझे ऐसे ही कार्य करते देखा था, लेकिन दुर्भाग्य कहें, सौभाग्य कहें, कुछ दिनों से इस पर कोई कंटेंट नहीं आ रहा था। लेकिन ये मेरी अपनी असली थाती है, जिसे मैं आप लोगों तक पहुंचा पाता हूं। यहां पर मैं पूरी बात आप लोगों को बताना चाहता हूं। सुल्तानपुर प्रतापगढ़ की एक बात है, एक घटना है प्रतापगढ़ की। इसमें एक घटना हुई है जो बहुत ही दिल दहला देने वाली है। एक सिरफिरे आशिक ने एक लड़की को, एक युवती को सिर्फ इसलिए मार डाला क्योंकि वह उसकी सगाई होने वाली थी और वो उससे प्यार करता था। क्या ये प्यार है? क्या ये सच में प्यार है? जब आप किसी को मौत के घाट उतार देते हैं, त्याग नहीं है क्या प्यार का नाम? खैर चलिए बताते हैं। प्रतापगढ़ जिले में अंतू थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले गांव रघना में इस लड़की की हत्या हुई है। शालू, जिसे कनपटी पर लगाकर गोली मारी गई है, पूरा चेहरा खून से सना हुआ था। यह हत्या गांव के ही एक युवक ने 24 अप्रैल को एक तरफा प्यार में किया है दोस्तों। युवती का शव घर से 200 मीटर महज दूरी पर एक भूसौले में पड़ा हुआ था, यानी भूसा घर में। युवती का चेहरा मतलब भयावह। जिन हाथों में मेहंदी लगनी थी, जिस चेहरे पे श्रृंगार होना था, मेकअप होना था, वो खून से सना हुआ था। युवती मौत के पहले 20 घंटे तक लापता रही। घर वाले रात भर उसकी तलाश करते रहे, पर सुबह युवती की लाश मिली। पुलिस मुकदमा दर्ज कर आरोपियों की तलाश अब कर रही है। काश कि वो पहले कर ली होती, ऐसा आरोप घर परिवार के लोग लगा रहे हैं। अब आप लोगों को पूरी बात बता दें कि प्रतापगढ़ जिला मुख्यालय से करीब 45 किलोमीटर दूर है रखना गांव। गुरुवार दोपहर करीब 2 बजे यहां पर ये सारी वारदातों को जानने के लिए तमाम गहमागहमी मची रही। महिलाओं के रोने की आवाज रही। शालू की मां को संभाले नहीं संभाली जा रही थी। वह बार बार अपनी बेटी को याद करके रोने लगती थी। ऐसे में तमाम मीडिया कर्मी, तमाम ऐसे अखबार नवीश वहां पहुंचे हुए थे। दैनिक भास्कर के हवाले से यह खबर मैं आप लोगों तक पहुंचा पा रहा हूं कि क्या हुआ वहां पर। आप लोगों को बता दें कि तुलसी राम नाम है शालू के पिता का। वो कहते हैं कि दरिंदे ने मेरे घर की खुशियों को बर्बाद कर दिया। मेरे 2 बेटे और एक बेटी है। हमारे खानदान के 4 परिवारों के बीच एक ही बेटी थी। वह इस घर में बेटे की तरह रहती थी। वो रील्स भी बनाती थी, बहुत प्यारी थी। और उस पर नजर लग गई इस हैवान की। 12वीं तक की पढ़ाई करने के बाद उसने सिलाई कढ़ाई सीख रखी थी। गांव और शहरों में बेटियों के साथ हो रही घटनाओं को देखते हुए इस परिवार ने सोचा था कि अब उसकी शादी कर दी जाए। 3 महीने पहले उसकी शादी तय हुई थी। 24 अप्रैल को उसकी सगाई होने वाली थी। पिछले 2 महीने से वो लोग इस तैयारी में जुटे हुए थे। दिल्ली में नौकरी करने वाला तुलसी का जो बड़ा बेटा है वो घर आ गया था। 23 अप्रैल को दिन में वो लोग बाजार गए थे। वहां उनकी बेटी सालू ने सारा सामान अपनी पसंद से खरीदा था, अपनी पसंद की साड़ी और अन्य चीजें। साथ में उनका बेटा, उनकी भाभी, मतलब सालू की भाभी और सालू का भाई भी थे। सभी लोग बाजार गए थे। सोचिए क्या गहमा गहमी रही होगी परिवार में ना। लेकिन दुर्भाग्य है ना ये। तुलसीराम कहते हैं कि वो अपनी भाभी से कभी कोई बात नहीं छिपाती थी।
3 बजे तक वह लोग खरीदारी करके घर लौट आए थे। इसके बाद वो अपने काम में लग गए और बेटा भी तैयारियों में लग गया। अगले दिन सगाई जो थी, 2 घंटे बाद शाम करीब 6 बजे जब वो घर नहीं लौटा तो बेटी, जब वो घर लौटे अपने काम से तो बेटी घर पर नहीं थी। उन्होंने बेटे से पूछा, शालू कहाँ गई है? बेटे ने घर में इधर उधर देखा और कहा, शायद मेहंदी लगवाने गई है सहेली के पास। ये थोड़ा बेफिक्र हो गए कि चलो मेहंदी लगवाने गई है तो अच्छी बात है। लेकिन 2 घंटे बाद भी जब बेटी नहीं आई तो चिंता होने लगी। इन लोगों ने गांव में ढूंढना शुरू किया, कोई पता नहीं चला। अब इनकी चिंता और बढ़ती चली गई। यह लोग पुलिस को इत्तला की। रात 11 बजे के आसपास पुलिस आई। पुलिस ने भी चारों तरफ तलाश किया, कोई सुराग नहीं मिला। तो पुलिस ने कहा कि रात भर इंतजार कर लो, आ जाएगी, नहीं आएगी तो बता देना। सुबह जब इंतजार के बाद ये लोग पुलिस थाने जाने की तैयारी कर रहे थे तभी गांव का एक व्यक्ति भागा हुआ आया 8 बजे के करीब, और उसने बताया कि शालू की लाश उनके घर से महज 200 मीटर की दूर जयचंद्र के घर पर मिली है, भूसे में पड़ी है। जयचंद्र कौन था? जयचंद्र एक ऐसा युवक था, एक ऐसा लड़का जो इनके गांव का ही है, और वह सालू पर बुरी नजरें रखता था। सालू यह बात अपने घर परिवार को नहीं बताना चाहती थी, शायद इसलिए कि झगड़ा हो जाएगा, लड़ाई हो जाएगा। अब वो इस दुनिया में नहीं है। शायद समय रहते वह ये सब बातें अपने परिवार के बीच रख दी होती तो एक तरफा प्यार का ये माजरा आज शायद सामने ना आया होता। लेकिन दुखद पहलू है, बहुत दुखद। समाज का ये चेहरा इतना भयावह है, ये घटनाएं इतनी भयावह हैं। गांव के लोग दबी जुबान में ये बात स्वीकार कर रहे हैं कि बिल्कुल ये मामला एक तरफा प्यार का था। सालू जयचंद्र को नहीं चाहती थी, फिर भी उसने ऐसा वहसीपन किया है। खैर, पुलिस अभी तक गिरफ्तार नहीं कर पाई है जयचंद्र को, लेकिन जयचंद्र गिरफ्तारी के बाद क्या बयान देगा ये देखना होगा। जय जयकार जारी रहेगी। रियल रिपोर्टर न्यूज स्टार पे आप लोग बने रहिएगा मेरे साथ। आऊँगा और खबरों के साथ। जय हिंद, जय भारत, शुक्रिया।